हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आप लोग प्लांट एनाटॉमी का टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें रूट का एनाटॉमी हो गया था डाइकाट और मोनोकाट का, और फिर स्टेम का एनाटॉमी जिसमें डाइकाट स्टेम के एनाटॉमी को हमने पढ़ लिया था। और इस वीडियो में हम मोनोकाट स्टेम की एनाटॉमी पढ़ेंगे। यहीं पर बात करें, इसके पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था, तो आप देखो यहाँ पे ये जो है डाइकाट स्टेम का एनाटॉमी हमने पढ़ लिया था। ये इस तरह से ट्रांसवर्स सेक्शन के रूप में ये सारा कैरेक्टर हमने पढ़ लिया था। डाइकाट स्टेम का ये पूरा एनाटॉमी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद इसके पहले हम यहाँ पर देखो डाइकाट और मोनोकाट रूट में डिफरेंस यहाँ पर हमने लिख लिया था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे सब रूट का एनाटॉमी यहाँ पर है, डायग्राम के साथ हमने यहाँ पर सारे वीडियो को अपलोड किया है। ये आपका चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ डाइकार्टिडांस एंड मोनोकार्टिडांस प्लांट्स। चलिए, इसमें आप देखोगे ये रूट हो गया, रूट डाइकाट मोनोकाट दोनों का हो जाएगा। उसके बाद स्टेम की एनाटॉमी है यहाँ पे। तो स्टेम का एनाटॉमी हम केवल कितना पढ़े अभी, केवल डाइकाट स्टेम की एनाटॉमी हमने पढ़ा है। तो डाइकाट स्टेम की एनाटॉमी पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे मोनोकाट स्टेम की एनाटॉमी पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि अगर हम किसी भी मोनोकाट या मोनोकाटलीडॉन्स, ये आप देख पा रहे हैं मोनोकाटलीडॉनस हो जाएगा, यूएस हो जाएगा, मोनोकाटलीडॉनस स्टेम हो जाएगा। देखो, अगर हम किसी भी मोनोकाट स्टेम को ट्रांसवर्सली कट करते हैं या उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं, तो उसमें भी हमें क्या दिखाई देगा। आप जैसा कि हर प्रकार के स्टेम में देखते हो, ऊपर आपको एपिडर्मिस मिलेगा, उसके नीचे आपको क्या मिलेगा, हाइपोडर्मिस मिलेगा। हाइपोडर्मिस के अंदर आपको जो है कार्टेक्स वाला लेयर मिलेगा। उसके बाद एंडोडर्मिस मिल सकता है, अगर नहीं होगा तो नहीं पाया जाएगा एंडोडर्मिस। उसके बाद यहाँ पे वेस्कुलर बंडल, पेरिसाइकल वेस्कुलर बंडल किस प्रकार का होगा, पित्त पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है। चलो देखते हैं यहाँ पर कि होता क्या है इसमें। कि अगर हम मोनोकाट स्टेम देखो, यहाँ पे स्केलेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस पाया जाएगा। यहीं पर बात करें डाइकाट स्टेम की, तो उसमें कोलेन काइमेटस हाइपोडर्मिस पाया जाता था। ये डिफरेंस मिल जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल पाया जाएगा। डाइकाट में सारे वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज होंगे। ईच वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाई, यहाँ पर प्रत्येक वेस्कुलर बंडल, यहाँ बंडल सीथ पाया जाएगा, बंडल सीथ पाया जाएगा। और दूसरा क्या पाया जाएगा इसमें, पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू मिलेगा। यहाँ पर ये जो बंडल सीथ मिल रहा है, ये क्या होता है, तो आप कहोगे कि ये जो है स्केलेरन काइमेटस होता है। ये क्या होता है, स्केलेरन काइमेटस होता है, स्केलेरन काइमेटस हो जाएगा इस तरह से। तो बंडल सीथ मिलेगा यहाँ पे, और पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू मिलेगा। वेस्कुलर बंडल इसमें किस प्रकार का होगा, तो कंजॉइंट क्लोज टाइप का होगा, यानी इसमें कैम्बियम रिंग नहीं पाया जाएगा। और देखो यहाँ पे देखो फ्लोएम पैरेनकाइमा, जो फ्लोएम का पैरेनकाइमा सेल है वो मोनोकाट स्टेम में एब्सेंट होता है। पेरीफेरल वेस्कुलर बंडल की बात करें, मतलब ऐसे वेस्कुलर बंडल जो किनारे की तरफ पाए जा रहे हैं, वो स्मॉलर होंगे, और जो सेंटर में लोकेटेड होंगे वो लार्ज होंगे। यहाँ पर देखो एक मोनोकाट स्टेम का एनाटॉमी किया गया है। इसमें आप देखोगे ट्रांसवर्स सेक्शन में किसको दिखाया गया है, वेस्कुलर बंडल को। बाहर की तरफ जो वेस्कुलर बंडल हैं वो स्मॉलर साइज के हैं, और सेंटर की तरफ जो हैं वो लार्ज साइज के वेस्कुलर बंडल आपको मिल रहे हैं। उसके बाद बाहर क्या मिल रहा है, इसमें एपिडर्मिस मिल रहा है। एपिडर्मिस के अंदर आपको स्केलेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस मिल रहा है। फिर पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू भी मिल रहा है इसमें, और फिर इसके अंदर ये वेस्कुलर बंडल पाया जा रहा है। तो इस तरह से ये जो है मोनोकाट स्टेम का एनाटॉमी है। अब इसके एक पोर्शन को लार्ज करके देखें तो यहाँ पर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की परत पाई जाएगी, यहाँ पे आप देखोगे। उसके बाद स्केलेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस मिलेगा। फिर स्केलेरन काइमेटस यहाँ सीथ देखने को मिलेगा, स्केलेरन काइमेटस सीथ, या इसको बंडल सीथ भी कहते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पर पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू पाया जाएगा। उसके बाद फ्लोएम मिलेगा, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम।
यहाँ पर आप देखो प्रोटोजाइलम किसकी तरफ है, पिथ की तरफ है, यानी सेंटर की तरफ है, और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है। तो ये जाइलम का कौन सा कंडीशन यहाँ देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर इंडार्च मिलेगा। इंडार्च ही मिलता है स्टेम में, चाहे वो मोनोकाट हो और चाहे डाइकाट हो। स्टेम में वैस्कुलर बंडल इंडार्च ही मिलता है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि यहाँ पर वाटर कैविटी पाई जाती है। यहाँ पर वैस्कुलर बंडल के बीच में क्या देखने को मिलता है, वाटर कैविटी पाई जाती है। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है। तो मोनोकाट में क्या क्या मिला आपको, बाहर एपिडर्मिस मिला जिसके ऊपर क्यूटिकल की परत है, उसके अंदर आपको हाइपोडर्मिस मिलेगा जो किसका बना होगा, स्केलेरन काइमा का। उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, तो उसके अंदर आपको जो है ग्राउंड टिश्यू मिलेगा जो पेरेनकाइमेटस होगा। और फिर पेरेनकाइमेटस के अंदर आपको क्या मिलेगा, तो बंडल सीथ सेल्स मिलते हैं या बंडल सीथ लेयर मिलते हैं जो स्केलेरन काइमा टिश्यू के बने होते हैं। और ये बंडल सीथ जो सेल्स होते हैं या जो टिश्यू होते हैं ये किसको कवर करते हैं, तो ये वैस्कुलर बंडल को कवर करते हैं। और वैस्कुलर बंडल का कैरेक्टर क्या होता है इसमें, वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं। वैस्कुलर बंडल के अंदर जो है वाटर कंटेनिंग कैविटीज पाई जाती है। उसके बाद वैस्कुलर बंडल में जो जाइलम होगा उसमें इंडार्च कंडीशन पाया जाएगा। तो ये सारे कैरेक्टर आपको मिलेंगे यहाँ पे। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर कि डाइकाट और मोनोकाट स्टेम की एनाटॉमी में डिफरेंस क्या है। देखो पहला डिफरेंस हम देखते हैं एपिडर्मिस विथ कंपैरेटिवली स्मॉलर सेल। और यहाँ पर एपिडर्मिस जो बना होगा वो कंपैरेटिवली लार्जर सेल्स का बना होगा। तो मोनोकाट स्टेम में एपिडर्मिस के सेल जो होंगे वो स्मॉलर होंगे और जो डाइकाट स्टेम के एपिडर्मल सेल्स होंगे वो लार्ज होंगे। तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, हेयर्स आर जनरली एब्सेंट, यानी मोनोकाट स्टेम में आपको हेयर नहीं दिखेगा, जबकि डाइकाट स्टेम में क्या दिखता है, मल्टी सेलुलर हेयर दिखता है, जिसको किस नाम से जानते हैं, जिसको ट्राइकोम कहते हैं। क्या कहेंगे, ट्राइकोम कहते हैं। तो ट्राइकोम मिलेगा डाइकाट स्टेम में। हाइपोडर्मिस जो होता है इसमें स्केलेरन काइमेटस होता है, जबकि यहाँ पर जो डाइकाट स्टेम है उसमें क्या मिला था आपको, कोलन काइमेटस मिलता है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, आपको याद रखना है। कार्टेक्स की बात करें तो जनरली कार्टेक्स क्या होता है, मोनोकाट स्टेम में एब्सेंट होता है और इसकी जगह पर क्या पाए जाते हैं, पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू पाए जाते हैं। पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू मिलेगा, जबकि यहाँ पर कार्टेक्स बना होगा कई लेयर का। हमने पढ़ाया था डाइकाट स्टेम की एनाटॉमी में, कार्टेक्स में 3 लेयर मिलते थे, एक हाइपोडर्मिस, एक कार्टिकल लेयर्स मिलता था और एक अंदर इंडोडर्मिस मिलता था। तो ये 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स मिलते थे जो मल्टी लेयर में होते थे। तो ये हमने पढ़ा था किसमें, डाइकाट स्टेम में। चलिए उसके बाद इंडोडर्मिस एब्सेंट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। मोनोकाट स्टेम में इंडोडर्मिस नहीं पाया जाएगा, जबकि यहाँ डाइकाट स्टेम में इंडोडर्मिस प्रेजेंट होगा, लेकिन ये पुअरली डेवलप्ड होगा। इंडोडर्मिस किसके अंदर, आप देखो इंडोडर्मिस जो है वो कार्टेक्स का इनरमोस्ट लेयर होता है। कार्टेक्स का क्या होगा, इनरमोस्ट लेयर होगा, तो ये पाया जाएगा। चलिए अगला क्या है इसमें, देखो मोनोकाट में जो पेरीसाइकल होता है वो भी एब्सेंट होता है, जबकि पेरीसाइकल यहाँ पर क्या होता है, 1 ORR मेनी लेयर्स ऑफ सेल का बना होता है। पेरीसाइकल किसके अंदर पाया जाएगा, इंडोडर्मिस के अंदर पाया जाएगा। अगला कैरेक्टर क्या है, मेडुलरी रेज आर एब्सेंट। मेडुलरी रेज मोनोकाट स्टेम में नहीं पाया जाएगा, जबकि यहाँ पर देखोगे मेडुलरी रेज प्रेजेंट होता है किसके बीच में, वैस्कुलर बंडल के बीच में। आप देखोगे वैस्कुलर बंडल रिंग के रूप में पाए जाएंगे और एक वैस्कुलर बंडल दूसरे वैस्कुलर बंडल के बीच में क्या देखने को मिलेगा, मेडुलरी रेज देखने को मिलेंगे, किसमें, डाइकाट स्टेम में। और पिथ क्या होता है, एब्सेंट होता है। मोनोकाट स्टेम में पिथ क्या होगा, एब्सेंट होगा, और डाइकाट स्टेम में पिथ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद मोनोकाट स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल होता है वो स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल होता है और कैसा होता है, कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज टाइप का होता है। कंजॉइंट कोलेटरल क्लोज टाइप का होगा। अब इसके वैस्कुलर बंडल की बात करोगे तो ये किस में अरेंज होगा, रिंग में अरेंज होगा। डाइकाट स्टेम का ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि उसके जो वैस्कुलर बंडल हैं वो रिंग के फॉर्म में अरेंज होंगे। और कैसे होंगे, यहाँ ओपन मतलब कैम्बियम का प्रेजेंट होना। ओपन का मतलब क्या हो जाएगा, कैम्बियम पाया जाएगा। कंजॉइंट कोलेटरल और ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा।
तो ये डाइकाट स्टेम का कैरेक्टर है। फिर हम मोनोकाट में क्या देखते हैं, यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल का साइज है सेंटर में क्या होता है, तो सेंटर में लार्ज होता है और पेरीफेरी मतलब क्या होता है, स्मॉल बंडल पाए जाते हैं। अभी डायग्राम में आपने देखा था। तो ये मोनोकाट स्टेम में क्या मिलेगा, बाहर बाहर की तरफ जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो स्मॉल साइज के होंगे और सेंटर की तरफ जो होंगे वो लार्ज साइज के होंगे। और यहाँ देखो डाइकाट स्टेम में सारे वेस्कुलर बंडल क्या होंगे, सेम साइज के होंगे। ये डिफरेंस है। मोनोकाट में देखो आप लोग बंडल सीथ पाया जाता है जो स्केलेरन काइमेटस होता है, जो किसके चारों तरफ पाया जाता है, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ पाया जाता है। जबकि डाइकाट में बंडल सीथ क्या होता है, अब्सेंट होता है। उसके बाद मोनोकाट में जो वेस्कुलर बंडल हैं वो ओवल होते हैं, जबकि यहाँ पे वेस्कुलर बंडल वेज शेप्ड होगा, किसमें, डाइकाट में। मोनोकाट में फ्लोएम पैरेन्काइमा अब्सेंट होते हैं, जबकि डाइकाट में फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और अगला क्या देखते हैं, जाइलम बेसल्स आर, इसमें क्या होगा, YORR वी शेप्ड होगा। ये जाइलम बेसल्स है जो Y या V शेप्ड होगा मोनोकाट में, और डाइकाट में जाइलम बेसल्स क्या होगा, रेडियल होगा। तो इस तरह से ये जो है डाइकाट और मोनोकाट दोनों के स्टेम के एनाटॉमी का डिफरेंस हम देखते हैं, और इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। कई कैरेक्टर्स हैं जो दोनों प्रकार के स्टेम को एक दूसरे से सेपरेट करता है। जैसे आप देखोगे इसमें क्या पाया जाएगा, यहाँ पर देखो हाइपोडर्मिस मिल रहा है डिफरेंस, स्केलन काइमेटस हाइपोडर्मिस किस में मिल रहा है, मोनोकाट स्टेम में, और कोलन काइमेटस किस में मिल रहा है, डाइकाट स्टेम में। ऐसी बहुत सारे डिफरेंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये मोनोकाट स्टेम की एनाटॉमी है और आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेंगे। हाँ, यहाँ पे मोनोकाट स्टेम में आप देखो मोनोकाट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होगा वो कैसा होता है, तो आप कहोगे स्केलेरन काइमेटस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, तो इस तरह से इस वीडियो में हमने स्टेम की एनाटॉमी को कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, लीफ की एनाटॉमी पढ़ेंगे, जिसमें मोनोकाट और डाइकाट दोनों के लीफ की एनाटॉमी पढ़ेंगे।